हे गाइस नमस्कार। हर साल के भांति इस साल भी मंथ ऑफ मार्च में माल्टा से बहुत सारा वैकेंसीज आ रही है। मैं हर बार ये कहता हूं कि जब आप जॉब अप्लाई करने का प्लान करते हैं तो कम से कम मार्च या अप्रैल मंथ में जरूर अप्लाई कर लें। मैं हर बार ये बताता हूं कि जब भी आपका प्लान हो यूरोप में जॉब अप्लाई करने का, स्पेसिफिक माल्टा की बात करें तो माल्टा में जॉब अप्लाई करने का जो सही समय है दोस्तों, ये है फरवरी से मार्च महीने में, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो अप्रैल का 15 तारीख तक। यही मेन टाइम होता है जॉब अप्लाई करने के लिए, तभी जाके आप सितंबर या अक्टूबर तक फ्लाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और कोई जून में अप्लाई करता है, कोई जुलाई में अप्लाई करता है। तो जून और जुलाई में अप्लाई करेंगे तो फिर से वो लगभग आपका 7-8 महीना एक्स्ट्रा समय लग जाता है, क्योंकि उस दौरान कोटा बहुत कम होता है। जो ज़्यादा कोटा का समय होता है वो ये फरवरी, मार्च और अप्रैल का 15 दिन के बीच में होता है। तो अगर आप भी एक जॉब सीकर्स हैं तो अभी समय है जो अप्लाई करने का, तुरंत ही एक्शन लीजिए अगर आप सचमुच यूरोप यूनियन में जाए काम करना चाहते हैं। तो आज आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं कि माल्टा में फिलहाल कौन कौन सा वैकेंसीज आया हुआ है और आ रहा है जिसमें आपको जो अप्लाई करना चाहिए अगर आपका प्रोफाइल मैचिंग करता है। इसके अलावा जो भी जॉब बच जाएगा उसे मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, ताकि कल का वीडियो को आप पूरा देखें और आपको समझ में आए अगर आपका प्रोफाइल उस जॉब में मैचिंग करेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला जॉब है ये है F&B अटेंडेंट का। अगर आप जस्ट होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं और आपके पास लगभग 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो चाहे होटल में हो। आप ये मत सोचना कि आपका एक्सपीरियंस सिर्फ रेस्टोरेंट्स में है तो क्या 5 स्टार कैटेगरी में जॉब मिलेगा जैसे कि इंडिया में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कहीं का भी एक्सपीरियंस हो, अगर आपका डिपार्टमेंटल हिसाब से एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब मिलना निश्चित है, बशर्ते आपका इंग्लिश सही होना चाहिए, क्योंकि माल्टा में इंग्लिश स्पीकिंग चलता है दोस्तों। तो अगर आप इंग्लिश बोलने, लिखने और समझ में आपको आता है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो लगभग 1150 से 1200 यूरो बेसिक सैलरी होता है। इसके अलावा आपको ओवर टाइम मिल जाता है, सर्विस चार्ज एंड टिप। सर्विस चार्ज और टिप डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी और आपका परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, उस हिसाब से आपको ये सब फैसिलिटीज मिलता है। हालांकि बात करें फूडिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का तो भी कंपनी मुहैया कराती है। जो दूसरा जॉब है वो है बारटेंडर का। अगर आपने बारटेंडिंग का कोर्स किया हुआ है और साथ में होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा है या फिर नहीं है, सिर्फ आपने 10th के बाद बारटेंडिंग कोर्स किया है और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 1.5 साल का, तब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है दोस्तों 1150 से 1300 यूरो। अब 1150 से 1300 में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आप पास्ट एक्सपीरियंस, एजुकेशन के ऊपर और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर। उस हिसाब से आपका जो सैलरी है वो डिसाइड किया जाता है। जो तीसरा जॉब है ये है बरिस्ता का। अब बरिस्ता का मतलब जानते ही होंगे। बरिस्ता का मतलब होता है अगर आपको कॉफी मेकिंग आता है, मॉकटेल मेकिंग आता है, टी प्रिपरेशन आता है, तो आप एज ए बरिस्ता काम में जा सकते हैं। बरिस्ता का सैलरी भी यहाँ ऑफर किया जा रहा है 1150 यूरो से लेकर के 1250 यूरो। इसमें भी आपको सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं एक्सेप्ट एकोमोडेशन, क्योंकि माल्टा में दोस्तों एकोमोडेशंस कंपनी ऑफर नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें किचन डिपार्टमेंट क्या क्या जॉब है, तो किचन में फिलहाल किचन हेल्पर, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, DCDP, NCDP, ये सारा वैकेंसीज फिलहाल अवेलेबल है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया है और 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस है वही पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से, मान लीजिए अगर आप कॉमी 1 में हैं तो कॉमी 1 में आपके पास मिनिमम 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप सेम पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉमी 2 का एक्सपीरियंस है 1.5-2 साल का, तो आप कॉमी 2 में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 1.5-2 साल का कॉमी 2 में एक्सपीरियंस है और यहाँ पर आके आप कॉमी 1 में अप्लाई करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिस पोजिशन में आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है आप उसी पोजिशन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 साल प्लस एक्सपीरियंस है तो आप फर्दर जो भी पोजिशन है उस पोजिशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको
सिर्फ F&B सर्विस और किचन के बारे में बताया। अब मैं बता देता हूं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से। अगर आप एज ए हाउस कीपिंग अटेंडेंट काम कर रहे हैं, आपके पास 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर का भी जॉब है। अगर आप सुपरवाइजर जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक और जॉब है दोस्तों, जो है पब्लिक एरिया अटेंडेंट। पब्लिक एरिया अटेंडेंट के लिए होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10th पास किया हुआ है तो पब्लिक एरिया अटेंडेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रिमेन सेम है, 1150 से लेकर के 1200-1300 नेगोशिएबल है। यह डिपेंड करेगा आपका पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट स्किल्स के ऊपर। तो लगभग मैंने सारे जॉब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है और यही समय है दोस्तों जॉब अप्लाई करने का। अगर आप अप्रैल 15 के बाद अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो लगभग 9 से 10 महीने का समय लगता है, और अगर आप फरवरी से अप्रैल 15 के बीच अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो लगभग 4 से 5 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सारे जॉब में अप्लाई करने के लिए आपका जो एज है वो लगभग 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच होना चाहिए। अब 21 साल से 45 साल मैंने क्यों कहा? अगर आप एज ए वेटर जॉब अप्लाई करते हैं तो आपका एज 21 से 30 के बीच होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर सीडीपी जॉब में अप्लाई करते हैं या फिर आप सुपरवाइजर लेवल में अप्लाई करते हैं तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मतलब 21 साल से लेकर के 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीडीपी से ऊपर जॉब के अप्लाई करते हैं तो आप 45, 46, 47 साल का भी आपका एज है तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर जो भी डाउट होगा एज को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट रेडी है तो आप जॉब अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी एजुकेशन हुआ है, चाहे 10th हो, 12th हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट या डिग्री इन होटल मैनेजमेंट हो, तो जो भी सर्टिफिकेट है उसका प्रॉपर स्कैन कर लीजिए। मोबाइल से पिक्चर बिल्कुल ना लें, ठीक है। ये आप जाकर के जेरोक्स मशीन से प्रॉपर साइज के हिसाब से स्कैन लें और स्कैन करके अपने पास रख लें। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, चाहे आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, जो भी है, एक फुल साइज फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है एक्स्ट्रा करिकुलम का तो वो भी आप रख सकते हैं। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रेडी है, फिर आप रेडी हो जाते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। ठीक, पूरा प्रोसेस जो है मैंने पहले ही बता दिया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भाई अगर आप मंथ ऑफ फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल के अंदर में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा प्रोसेस है वो 4 से 5 महीने के अंदर हो जाता है। लेकिन वही अगर आप मई, जून, जुलाई में अगर अप्लाई करते हैं तो 6 से 8 महीना, 9 महीने का समय लगता है पूरा प्रोसेस होने में। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं और क्या प्लान करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर अहेड। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। लेकिन जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनको ही पता चले कौन कौन सा जॉब फिलहाल ओपनिंग चल रही है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।